हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में मटन स्टू बनाने जा रहे हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बिना किसी भुने बघारे प्याज को फ्राई किए आज बनाएंगे। थोड़े से कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं साथ में आपको बताती जाऊंगी जब मैं डालूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कुकर लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, कटी हुई प्याज डालेंगे, टोमेटोज़, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, जिंजर गार्लिक पेस्ट, साबुत गरम मसाले, इसमें ग्रीन वाली इलायची नहीं जाएगी, काली वाली जाएगी, और मटन अच्छी तरह से वॉश करके कुछ भी हमने बघारा नहीं है, सिर्फ अभी मसाले हम सिर्फ डाल रहे हैं। ठीक है, इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मटन जो है वो मसालों पे कोट हो जाए अच्छी से और पकने के टाइम इवनली फ्लेवर जाए। बहुत इजी है, बस सारे मसाले डालिए, कुकर बंद करिए और एक बार में पका दीजिए बस। ठीक है, कुकर को करेंगे बंद और उतनी देर पकाएंगे जितनी देर में हमारा मटन गल नहीं जाता है। इसको हम दूसरे बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सिर्फ टाइम का डिफरेंस रहेगा। कुकर आप अपने हिसाब से टाइम देखिएगा कि आपके कुकर कितना टाइम लेता है गोश्त को गलने के लिए। ठीक है, मैं अब इसकी स्टीम निकालूंगी और कुकर खोलूंगी। ये देखिए अच्छे से पक चुका है। मटन अच्छे से गल चुका है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। योगर्ट ऐड करूंगी मैं और साथ में इसको हम भूनेंगे उतनी देर तक जब तक कि ये सारा मसाला हमारे मटन की बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट नहीं हो जाता है। इजी रेसिपी है, बहुत आसान है, बस उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत फ्लेवरफुल है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार है। ये देखिए भुन चुका है अच्छे से। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चलिए अब चलते हैं सर्विंग की तरफ। एक बोल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। नान के साथ में, चपाती के साथ में, राइस के साथ में इसको हम खाएंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और कोई और भी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।